नमस्कार। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच के दूसरे दिन के विश्लेषण में आपका स्वागत है, सीधा ईडन गार्डन्स कोलकाता से। तो देखिए, दिन की शुरुआत हुई भारत की बल्लेबाजी और एक छोटी सी बढ़त के साथ, लेकिन मन में सवाल बस एक ही था, क्या ये बढ़त काफी होगी? यही था दिन का सबसे बड़ा सवाल। क्या भारत की ये छोटी सी मामूली सी बढ़त मैच का रुख तय कर पाएगी? चलिए देखते हैं कि दिन का खेल आखिर आगे बढ़ा कैसे। दिन का जो पहला सेशन था वो पूरी तरह से भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष के नाम रहा। वो क्रीज पर एक मजबूत बढ़त बनाने के लिए सच में जूझते हुए नजर आए। तो सुबह का खेल शुरू होते ही भारतीय पारी थोड़ी लड़खड़ाने लगी। हाँ, केएल राहुल ने एक छोर संभाले रखा और 39 रनों की एक बहुत ही सदी हुई पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है स्पिनर साइमन हार्मर और तेज गेंदबाज मार्को जॉनसन को। आप देखिए, इन दोनों ने मिलकर 7 विकेट चटकाए और भारतीय मिडिल ऑर्डर की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। नतीजा, पूरी टीम सिर्फ 189 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के खत्म होने के बाद भारत एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही दिलचस्प स्थिति में खड़ा था। दक्षिण अफ्रीका के 159 के जवाब में भारत को मिली सिर्फ 30 रनों की बढ़त। उस वक्त तो सच में ऐसा लग रहा था कि ये बढ़त शायद ही कोई मायने रखेगी। बिल्कुल, माहौल ठीक यही था। ऐसा लगा कि मैच किसी भी तरफ जा सकता है, 50-50 का गेम हो गया है। लेकिन खेल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही जबरदस्त मोड़ आना अभी बाकी था। अब बात करते हैं दिन के दूसरे हिस्से की, जब भारतीय स्पिनरों ने गेंद अपने हाथ में ली और यकीन मानिए मैच का रुख पूरी तरह से पलट कर रख दिया। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी की शुरुआत ही अच्छी नहीं रही। कुलदीप यादव ने चायकाल से ठीक पहले पहला झटका दे दिया, लेकिन असली तूफान तो आया तीसरे सेशन में और उसको लीड कर रहे थे रविंद्र जडेजा। पहले उन्होंने अपनी चतुराई से मार्करम को फंसाया और फिर एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीका की पारी को तहस नहस कर दिया। दिन का खेल आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से भारत के स्टार ऑलराउंडर के नाम रहा। उन्होंने अपने प्रदर्शन से मैच का पासा ही पलट दिया। रविंद्र जडेजा का असर इन आंकड़ों से साफ झलकता है। उन्होंने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट लिए, जिनमें दक्षिण अफ्रीका का टॉप और मिडिल ऑर्डर शामिल था। पिच से जो भी मदद मिल रही थी उसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और मैच को भारत की मुट्ठी में कर दिया। तो देखिए, एक ही दिन में हमें 2 बिल्कुल अलग अलग पारियां देखने को मिली। जहां एक तरफ भारत ने हर एक रन के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इसका पूरा श्रेय जाता है भारतीय स्पिनरों को। तो दिन के खेल का सार यही है। यह दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा, जिसने अपनी मामूली सी बढ़त को एक मजबूत पकड़ में तब्दील कर दिया। जब दिन का खेल खत्म हुआ तो दक्षिण अफ्रीका का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन। मतलब उनकी कुल बढ़त सिर्फ 63 रनों की है और उनके हाथ में सिर्फ 3 विकेट बाकी हैं। तो इस एक्शन से भरे दिन में कुल 16 विकेट गिरे। भारत ने पहले तो छोटी लेकिन बहुत अहम बढ़त हासिल की और फिर सर जडेजा के 4 विकेटों के कहर ने दक्षिण अफ्रीका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। हाँ, कप्तान बाबूमा एक छोर पर लड़ रहे हैं, लेकिन अब इस मैच पर भारत की पकड़ बेहद मजबूत हो चुकी है। तो सवाल अब यही है, क्या कप्तान बाबूमा अपनी बची हुई 3 विकेटों के साथ कोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या वो भारत के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख पाएंगे? खैर, जो भी हो, तीसरे दिन का खेल यकीनन बहुत रोमांचक होने वाला है।